चलो बच्चों, ये बेसिकली होगा हमारा पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। पार्ट 1 मैं ऊपर आई बटन पे आपको दे दूंगा। ये हमारा पार्ट 2 ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स फॉर क्लास 7। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1, आई गेस दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। तो देखो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट ऑब्ट्यूशन। तो देखो यहाँ है कि भाई कोई दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं। लेट्स से एंगल 1 एंड एंगल 2। आप सबको पता है कि एंगल्स को हम ऐसे इस इस वाले सिंबल से दिखाते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यार क्या ये इन दोनों का सम, अगर मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 सप्लीमेंट्री कब होता है, जब इन दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री आए। तो क्या इन दोनों का सम इन इन दोनों का सम ये सप्लीमेंट्री होगा अगर हमारे पास वो पहला केस एक्यूट हो। तो पहला केस एक्यूट, दूसरा केस क्या बोला जा रहा है, दूसरा केस बोला जा रहा है ऑब्ट्यूस, और तीसरा केस हमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है राइट, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर ये एंगल 1 और एंगल 2 जो उसकी सप्लीमेंट्री हैं, चूंकि उनका सम 180 डिग्री आ रहा है, क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों एंगल्स एक्यूट हुए, ऑब्ट्यूस हुए और राइट हुए। ऑब्ट्यूस मतलब क्या होता है, जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी हो, है ना। ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी हो, हम इसी उसी को बोलते हैं एक्यूट। तो मान लो 90 यानी कि सबसे दो बड़े एक्यूट एंगल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, 89 प्लस 89, ठीक है। चलो मैंने दोनों का सम मैंने 89 89 रख दिया। 9 9 18, 8 8 16 1 17, यानी कि 178। क्या 178 180 डिग्री से कम है? देख रहे हो, यहाँ मैंने 89 89 क्यों रखा। बोला गया कि भाई कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। एक्यूट, तो एक्यूट की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री से कम होती है, यानी कि सबसे बड़े हमारे पास एक्यूट एंगल्स कौन से हो सकते हैं, 89 डिग्री और 89 डिग्री। 89 हो सकते हैं हमारे पास। तो मैंने दोनों की वैल्यू 89 89 रख दी। तो कितना है हमारे पास, दोनों को सम करके 178, जिसकी खुद की वैल्यू 180 से कम है। तो क्या दो एंगल्स कभी भी सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, बोथ ऑफ देम आर एक्यूट? नो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर होगा नो। नो, एंगल्स कैन नॉट बी एक्यूट, टू एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या बोला जा रहा है, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब क्या होता है, जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो। ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो। चलो फिर ले लेते हैं 90 डिग्री, काम करते हैं ना, ये हम इसको ले लेते हैं 100, चलो इसको हम ले लेते हैं कुछ 91, ठीक है। प्लस 91 में कितना ऐड करा जाए कि हमारे पास 180 आ जाए, जो और उसकी वैल्यू 90 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम ये दो बड़े मतलब ले लेते हैं एंगल्स, ठीक है। ये तो लेट से मैंने ले लिया 100, 100 में भी नहीं जाएंगे, हम ले लेंगे 100 प्लस, चलो 100 डिग्री ले लेते हैं और 80 डिग्री ले लेते हैं। और ये हालांकि गलत केस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसा कि आपको दिख सकता है भाई 80 तो 90 से कम है। यहाँ क्या है कि दोनों एंगल्स को ऑब्ट्यूस होना होगा, समझ रहे हो, दोनों एंगल्स को ही ऑब्ट्यूस होना होगा। चलो मैंने ले लिया एक 100 डिग्री ले लिया, इसमें तो 80 जोड़ने पर आएगा। एक काम करते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ लेट से 110 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें चाहिए होगा फिर यहाँ हमें चाहिए होगा ये 70 डिग्री, ठीक है। अभी भी नहीं, क्योंकि ये वाला केस गलत है, तो कोई और केस आप लोग सोच सकते हो। इसको हम तो इस तरह से देख रहे हो, मतलब ट्रायल एंड एरर पे यहाँ पे करना है आप लोग को। कुछ और यहाँ पे अगर हम सोचे तो एक काम करते हैं, हम इसको कर देते हैं 90, सॉरी इसको हम कर देते हैं 91, ज़्यादा 90 भी नहीं, 90 से बड़ा, ठीक है। इसमें हम अगर 180 माइनस करें कितना आएगा, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 10, ये 10 9, यहाँ हमारे पास हो गया ये 17, यहाँ हो जाएगा 69। तो देख रहे हो यहाँ पर स्टिल हम यहाँ बोल सकते हैं कि स्टिल हमारे पास भाई ये केस पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पे हम क्या, हमें क्या बोल रहे हैं, दिस ऑल्सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर दोनों ही एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो गई, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ सबसे छोटे छोटे एंगल से ले लेते हैं, 91 ले लेते हैं प्लस 91 ले लेते हैं, ठीक है। कितना है, 1 1 2 9 9 18, 182 डिग्री, देख रहे हो ये क्या हो गया, ये तो 180 से बड़ा हो गया। यहाँ मैंने 91 91 क्यों लिया, सिंपल केस समझते हैं।
एक्यूट में हमने क्या लिया, सबसे बड़े एक्यूट एंगल्स लिए और ऑब्ट्यूज में हमने सबसे छोटे ऑब्ट्यूज एंगल्स लिए हैं, जो कि 91 पॉसिबल है। उन दोनों का सम भी 182 आ रहा है, जो कि 180 से बड़ा है, उसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल। ऑब्ट्यूज में भी राइट एंगल इनको बोलते हैं जिनकी वैल्यू खुद 90 डिग्री होती है। चलो फिर करते हैं 90 + 90 कितना आ रहा है, 180। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चला, ये पता चला कि यार कोई भी दो एंगल सप्लीमेंट्री तभी हो सकते हैं अगर दोनों एंगल्स राइट एंगल हो। जब जैसे दोनों एंगल राइट एंगल होंगे हमें उन दोनों का सम एक सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा, यानी कि वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, बाकी एक्यूट और ऑब्टूज के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या चीज़ पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास एक एंगल एक्यूट हो और दूसरा एंगल ऑब्टूज हो, बस यही सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट निकल के आया है, इसको आप लोग लिख लो स्क्रीन। पहला क्या निकला है, टू एंगल्स कैन ओनली बी supplementary if both of them are right angles or one is obtuse and another is acute हम्म तो यहाँ से हमें एक ये कंसेप्ट निकल के आया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, एन एंगल इज ग्रेटर, इतने को ये तो पहले वाले चला गया इधर से। एक मिनट, हाँ, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड एक एंगल है जिसकी वैल्यू दी गई है, लेट्स से कोई भी एंगल है, इसकी वैल्यू दी गई है भाई 45 डिग्री से बड़ा है। इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 और लेस देन 45। अब बोला गया है कि यार इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री को लेट्स से हम बोलेंगे एंगल बी, जो कि क्या होगा 90 माइनस 45। ठीक है, यानी कि 90 माइनस 45 नहीं, 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, अब लगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्या वो एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, इक्वल देन होगा, या फिर लेस होगा। यहाँ एक तीन केस है, इधर तो वो 45 डिग्री से बड़ा हो एंगल बी। तीन तीन केस हमें क्या निकल रहे हैं कि भाई एंगल बी इधर तो 45 से बड़ा हो, एंगल बी खुद 45 के बराबर हो, या एंगल बी लेस देन 45 हो। तो बताओ क्या यहाँ पे केस बनेगा, हमारे पास केस बनेगा ये वाला 3 नंबर। क्यों, देखो अगर एक 90 डिग्री है, 90 को दो इक्वल पार्ट में बांटो, ये 45 होगा, ये भी हमारे पास 45 होगा। अब बोला गया कि एक हमारे पास 45 से बड़ा हो ही गया, तो दूसरे को 45 से कम होना ही होगा। अगर मैंने इसको इस तरह से बनाया कि भाई एक हमारे पास 45, ये एंगल 45 से बड़ा हो गया, तो इस एंगल को 45 से छोटा होगा, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे ये केस नंबर 3 हमारे पास ट्रू है, जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो हमेशा 45 से छोटा होगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखो सिंपल सा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम तुरंत करेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है कि पहला नंबर, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90, सप्लीमेंट्री के लिए 180, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। इसका आंसर होगा दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। इसका दो एडजेसेंट एंगल्स क्या बोलते हैं, देखो ये एक हमारे पास लाइन है, एक हमारे पास इस तरह से, इसको बोलेंगे एक एंगल और एक बोलेंगे इसको, ये एंगल और ये एंगल दोनों को हम बोलेंगे भाई सॉरी, ये एंगल और इस एंगल दोनों को बोलेंगे ये एडजेसेंट है। गिवन कि ये दोनों साइड एक दूसरे के ये बराबर हैं, इन द सेंस पैरेलल हैं। तो यहाँ जो एंगल होगा हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट बोलेंगे, क्योंकि ये एक ही साइड पर लाई करते हैं। तो इन दो, और जब इन दोनों को सम करोगे तो हमेशा उनकी वैल्यू 180 के बराबर आएगी, 180 डिग्री। और जो ऐसे पेयर्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों का सम अगर 180 आ रहा है तो उनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। अब हम आते हैं इस आखिरी क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के लिए, क्वेश्चन नंबर आई गेस 4। यहाँ क्या बोला जा रहा है 1 में, देखो इन द ज्वाइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे हमें एक फिगर मिली हुई है,
और इस फिगर के बेसिस पे हमें इन सारे प्रॉब्लम ये सारे मतलब एंगल्स बताने हैं। ये पाँचों यहाँ तरह-तरह के एंगल्स हैं और उन्हें हमें इस फिगर में देके बताना है। तो बोला गया कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज मतलब क्या हुआ? जिनकी वैल्यू ये 90 से बड़ी हो। तो कौन-कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू 90 से बड़ी हो? 90 से बड़ी होगी इस एंगल्स की, देखो इस वाले एंगल की होगी 90 से बड़ी, और इसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा एंगल है? इसके जस्ट ऑपोजिट ये एंगल है, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो चाहिए ही, पर ऑब्ट्यूज भी होने चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। तो एक एंगल ये है हमारे पास और दूसरा एंगल है ये हमारे पास। तो पहले का आंसर हम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। ये हमारे पास ऑब्ट्यूज भी है, वर्टिकली ऑपोजिट भी है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में क्या बोल रहे हैं? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया गया, यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो बताओ कौन से ऐसे एंगल्स होंगे जिनके जिनके सम 90 हो सकता है, जो सेम साइड पर ही लाई करे। तो देखो एक ये हमारे पास हो गया, देखो इसको हम बोल सकते हैं एक ये और दूसरा ये, हाँ ये दोनों एडजेसेंट हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। इन दोनों का सम करोगे हमें हमें क्या मिल जाएगा? पूरा एक ये एंगल मिल जाएगा जिसकी खुद की वैल्यू कितनी होगी? 90। क्यों? चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। पता है ना, दो दो भी जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का एंगल हमेशा 90 होता है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे एंगल बी ओ ए एंड एंगल ई ओ ए, ठीक है। ये दोनों पास एडजेसेंट एडजेसेंट कैसे? क्योंकि इन दोनों का ये स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 पर हम क्या बोलेंगे? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब बोलोगे सर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट सेम था पर यहाँ पे आपने ये बगल-बगल में बताया। देखो मैंने क्या बोला? यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल भी होने चाहिए, ये दोनों लाइन पैरेलल भी होनी चाहिए। अगर मैंने इस लाइन को यहाँ से उठाकर इस पर मैंने रख दिया तो ये एंगल और ये एंगल एकदम आजू-बाजू आ जाएँगे, यानी कि जो जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, है ना? तो इसको फिर हम बोल देंगे लीनियर पेयर। ये जो मैंने बोला कि ये 180 डिग्री बना रहा है, कैसे बना रहा है? एक एक लाइन थी इस तरह से अच्छा, एक लाइन थी, कुछ वैल्यू इधर, कुछ वैल्यू इधर। मैंने इस लाइन का एक पार्ट को उठाकर इस तरफ रख दिया, बस इस तरफ रख दिया, तो ये एंगल हमारे पास अंदर चली गई और फिर ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। और इसी से फिर हम आगे पैरेललोग्राम ये सारा ये पर आप 8th क्लास में जानोगे, ठीक है। तो देख रहे हो इसमें भी हम बोल रहे हैं भाई स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट दोनों की सेम है, बस मैंने इस लाइन को उठाकर इस तरफ कर दिया, बस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहाँ होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जिनकी सम 90 के बराबर है। इक्वल सप्लीमेंट्री यहाँ से सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, बस। दोनों का सम देख सकते हो भाई 180 आएगा क्योंकि दोनों को 90-90 है। और कोई एंगल है जी ये जिनकी जो इक्वल हो? और कोई एंगल है? नहीं। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे एंगल ई ओ डी एंड एंगल ई ओ बी। ई ओ बी, ये दोनों बस क्या है? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और कोई एंगल्स हम क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि देखो अगर हमने मान लो मैंने इस एंगल को लिया, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी तो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, पर ये दोनों बराबर नहीं है। इसकी वैल्यू कुछ कम है, इसकी वैल्यू को ये हमारे पास एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज है। इन दो ये यहाँ ये दोनों हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ क्या बोला गया था? इक्वल इक्वल होने चाहिए दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या बोला जा रहा है? अनइक्वल सप्लीमेंट्री। देखो यहाँ पे हमें पास ये टिप बन जाएगा जो भी बताया हमने, एंगल बी ओ सी एंड एंगल डी ओ सी हो गया। जो आखिरी बार जो अभी मैंने बताया अनइक्वल कौन से होंगे? एक ये होगा और एक ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है वो आ गया हमारे पास। अब आते हैं 5 में। 5 के पूछा जा रहा है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए पर वो एक लीनियर पेयर नहीं बनाने चाहिए। लीनियर पेयर यानी क्या? उनकी उनकी वैल्यू 180 डिग्री नहीं होनी चाहिए। बताओ ऐसे 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 कौन से एंगल्स होंगे? ऐसे कौन से एंगल होंगे जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे होंगे पर एडजेसेंट होंगे? एडजेसेंट यानी कि दोनों सेम साइड पर होंगे। तो देख लो एक एक एंगल हम एक मिनट, ये एक 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 एंगल हम इसको ले सकते हैं,
और कोई जिसको अगर इसमें सम करे तो भाई 180 ना आ जाए। और कोई एंगल्स हैं? क्या ये एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये दोनों का फिर सम 180 आ जाएगा। एक ये ले सकते हैं और एक हम ये ले सकते हैं। हम्म हाँ देखो, एक ये ले सकते हैं और एक हम ये ले सकते हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं है, पर दोनों एकदम आजू बाजू में, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम है। देख रहे हो? एक ये एंगल ले सकते हैं और एक ये। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी। ए ओ ई यानी कि ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और दोनों लीनियर पेयर भी नहीं बना रहे हैं। दोनों का सम कभी 180 डिग्री नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए फिर इस एंगल को भी तो आना होगा, और ये एंगल हमने कंसिडर करा नहीं। तो ये रहे हमारे इस फिगर को लेके ये सारे आंसर्स। तो अगली क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, आई गेस। हाँ, पेयर्स ऑफ लाइंस, यानी कि आगे आगे शायद हम ये इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट वूट है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसके थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लेते हैं बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।